परमेश्वर उनके मनों में क्या करता, प्रकट करता था। वे लोगों को बताता था जो धर्मी लोग होते थे। धर्मी माने होता था जो परमेश्वर से डरते थे और जो परमेश्वर को खोजते थे। परमेश्वर उनको दर्शन देकर उनसे बातें करता था और इस सब चीजों को बताता था। दुष्टों को परमेश्वर नहीं बताता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा। जब समय पूरा हुआ तो यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया। 53 में हम जाते हैं और आपको बताते हैं 53 में क्या हुआ कि यशायाह ने भविष्यवाणी किया कि मसीहा आज से 1000 साल बाद आएगा। उससे पहले पता नहीं कितने भविष्यवक्ता 35-40 भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर चुके थे यीशु मसीह के बारे में, लेकिन आखिरी में जो मलाकी भविष्यवक्ता है उसने भी भविष्यवाणी किया। लेकिन जो यशायाह की पुस्तक की भविष्यवाणी ये सबसे जबरदस्त है। इसने क्या भविष्यवाणी किया कि मसीहा आएगा और संपूर्ण मानव जाति के लिए, पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा और जीवित होने के बाद 40 दिन तक दुनिया में रहेगा। इसके बाद वो जीवित स्वर्ग उठा लिया जाएगा और फिर दोबारा आएगा। हालेलुया। अब हम आते हैं यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के विषय में। बाइबल बताती है कि मरियम जो थी वो दाऊद के घराने की थी, यानी अब्राहम के वंश थी, लेकिन दाऊद के घराने की थी। गोत्र जो होता है दाऊद का होता है, तो दाऊद के गोत्र की थी जो, और मसीहा का जो जन्म होने वाला था दाऊद के गोत्र में होने वाला था। तो बाइबल बताती है जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह और जो परमेश्वर का आत्मा था, लूका 2:14 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वह मरियम के ऊपर उतरा। मरियम कौन थी? एक धार्मिक कन्या थी जो कुंवारी थी। उनका जो कि किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं था, वो कुंवारी थी, पवित्र थी, और परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा। किसके रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में। और मैं एक बात बताना चाहूंगा मेरे प्रियो कि बिना महिला बिना पुरुष के संबंध बनाए बच्चा होना असंभव है। बिना एक महिला एक पुरुष के संबंध बनाना असंभव, बच्चों को पैदा करना यह असंभव। लेकिन जब यीशु मसीह के जन्म हुआ मेरे प्रियो तो उनकी सगाई हुई थी। बाइबल बताती है कि उनकी सगाई हुई थी, मंगनी हुई थी, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं सगाई, मंगनी हुई थी। यानी पुरुष की तरफ से लड़की को लोग देखने के लिए आए थे और देख कर चले गए। अब बाइबल बताती ठीक उसी समय 2-3 दिन बीतने के बाद परमेश्वर का आत्मा मरियम के पास आया, स्वर्गदूत, और उसने दर्शन दिया कि हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि तेरे ऊपर जो है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई है, क्योंकि तू एक बालक को जन्म देगी और उसका नाम तो यीशु रखना, वो पूरी मानव जाति को उद्धार करता होगा। हालेलुया। उसने भविष्यवाणी किया कि उसके जन्म से पूरी दुनिया के लोग आनंद मनाएंगे। आज यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह का प्रचार और जय जयकार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भविष्यवाणी उसने की। और कौन से स्वर्गदूत था मैं बताना चाहूंगा। स्वर्ग में 2 स्वर्गदूत होते हैं जो सबसे बड़े ताकतवर होते हैं। कौन कौन से? पहले मिकाइल जो लड़ने वाला होता है, जिसके पास हमेशा तलवार रहती है। दूसरा होता है जिब्राइल। ये जिब्राइल कौन सा स्वर्गदूत है? ये जिब्राइल जो है ये शांति का प्रचार करने वाला, ये शांति का दूत है। ये हमेशा शांति का यानी शुभ संदेश लेकर आता है। जैसे अगर यीशु की जन्म होने वाला था तो ये शुभ संदेश लेकर आया था। लेकिन जो मिकाइल है ये लोगों को नाश करने वाला स्वर्गदूत है। अगर वो आएगा तो एक ही दिन पूरी दुनिया की तहस नहस कर देगा। हालेलुया। वो भी आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा वो कब आएगा, वो लास्ट में बताऊंगा कि कब आएगा। हालेलुया। आज मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरी शादी अभी नहीं हुई, मैं तो अभी किसी पुरुष को जानती भी नहीं। तो स्वर्गदूत ने कहा कि हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा। किसका आत्मा उतरेगा? पता है रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में कभी भी किसी को परमेश्वर का आत्मा उतरा नहीं, किसी कन्या के ऊपर। हालेलुया। भाई साहब, जब तक संबंध नहीं बना, जब तक शादी नहीं हुई, तब तक बालक उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह का जन्म ही अद्भुत था। बाइबल बताती है वो चाहता तो किसी महल में जन्म ले सकता था, वो चाहता तो किसी अमीर घर में जन्म ले सकता था। जो पूरी दुनिया का विधाता है, जिसने संपूर्ण दुनिया बनाई है, वो चाहता तो अपने लिए अच्छी जगह चुन सकता था पैदा होने के लिए। लेकिन उस बीच कैसी जगह चुना, आगे बढ़ते हैं और देखते कैसी जगह चुनाता है। बाइबल बताते हैं कि जब ये बातें स्वर्गदूत करके चला गया स्वर्ग में, तो उसके बाद मरियम गर्भवती हुई। जब गर्भवती हुई तो क्या हुआ, जो यूसुफ था, जो उनका पति था, जो मंगनी हुई थी, अब शादी का टाइम हो गया था। तो जैसे शादी 1 महीने थी, तो जब शादी का टाइम पूरा हो गया और जब शादी हो के लिए लोग आए देखने के लिए, तो उनके पेट में ऑलरेडी पहले से बच्चा था। वही बच्चा था जो स्वर्गदूत ने कहा था कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा होगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, वो गर्भवती होगी, तो उसको जन्म देना, जिसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये पूरी मानव जाति को उद्धार करता होगा। ये बातें बताई थी। जब यूसुफ ने देखा तो डर गया कि अरे भी तो मैं शादी भी नहीं किया और इनके पेट में बच्चा कहाँ से? अगर मैं अपने घर ले जाऊंगा तो मेरे गाँव के लोग क्या बोलेंगे, मेरे घर के लोग क्या बोलेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या बोलेंगे? यही बात वो सोच रहा था रात में सोकर सपने में। तब तक बाइबल बताते कि परमेश्वर का दूत यूसुफ के घर गया और रात में दर्शन देकर बोला कि हे यूसुफ, जिस महिला को तू गलत समझ रहा है ना, वो किसी और का बच्चा नहीं, वो परमेश्वर का बच्चा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा हुआ है और तू उसको त्यागना मत, तू उसे अपने घर लेकर जा और उसे अपने पास रख, और जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक उसके पास जाना मत, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब यीशु मसीह बड़ा हुआ, 10 साल 8 साल 10 साल का हुआ, इसके बाद जो है कि
पति पत्नी का जो संबंध था वो तब जाकर हुआ जब यीशु मसीह का जन्म हो चुका। जब यीशु मसीह बड़ा हो गया 10 साल का, तब उन लोगों ने क्या हुआ, पति पत्नी का अपना संबंध बनाया। लेकिन उससे पहले कोई संबंध नहीं। उस समय अपना भाई वो क्या समझते पता है, बहन समझते। यूसुफ क्या समझता मरियम को, बहन समझता था। हालेलुया। 8 साल के बच्चे जो गांव में खेलते हैं, देख लेंगे बहुत से लोगों बच्चे जो 5-6 साल के भी खेलते हैं, लेकिन यीशु मसीह 8 साल की उम्र में न तो ज्ञान लिया, न तो बुद्धि लिया, न तो शिक्षा ली, कहीं से नहीं। न कोई गुरु था उसका, न कोई स्वामी था जिसके यहाँ जाकर शिक्षा ले, जिसके यहाँ जाकर वो क्या करे, ज्ञान अर्जित करे। नहीं, वो 8 साल की उम्र में मंदिर में बैठा हुआ था। कौन से मंदिर में? यरूशलेम का सबसे बड़ा मंदिर, जिसे बनाने में 46 वर्ष लगे थे। कितने साल लगे थे? 46 वर्ष लगे थे। इतना विशाल मंदिर था। उस मंदिर में यीशु मसीह जाकर बैठकर और बड़े बड़े ज्ञानियों से, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं पंडित लोग, उस समय उन्हें ज्ञानी शास्त्री कहा करते थे, ज्ञानियों से यीशु मसीह बहस कर रहा था। क्या कर रहा था? और जब वो बोलता था तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते, किसका बेटा, ये ऐसी ऐसी बातें बोल रही, इसको कहाँ से बुद्धि आई, इसको कहाँ से शिक्षा आई, कहाँ से सीखा? 8 साल का बच्चा कहाँ सीखेगा? हालेलुया। बाइबल कहते हैं ना कि परमेश्वर का आत्मा से यीशु मसीह क्या था? परिपूर्ण था। वो जन्म से क्या था? परिपूर्ण था, बुद्धि से भरा हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर को किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को ज्ञान की जरूरत नहीं। ज्ञान की जरूरत इंसान को होती है, परमेश्वर को नहीं होती। हालेलुया। बाइबल बताते जब यीशु मसीह बढ़ने गया, जब वो बाइबल बताते जब 30 साल का हुआ, कितने साल का हुआ? 30 साल का हुआ, उसने कोई काम नहीं किया। यानी 8 साल से लेकर 30 साल के बीच में उसने कोई काम नहीं किया। जब उसकी उम्र 30 साल की हुई तब उसने अपना काम आरंभ किया, क्योंकि परमेश्वर का आदेश नहीं था काम करने का। नहीं तो मैं एक बात बता दूं आपको, अगर यीशु मसीह का 1 साल से लेकर 30 साल की उम्र का अगर काउंटिंग कर लिया जाए ना भाई साहब, अब हैरान हो जाएंगे वो कौन था। जहां बैठ जाता तो वहां चमत्कार हो जाता था, जहां सो जाता तो वहां चमत्कार हो जाता था, जहां लेट जाता तो वहां चमत्कार हो जाता था, जहां पानी पी लेता तो वहां चमत्कार हो जाता था। मतलब जहां परमेश्वर वहां चमत्कार ही चमत्कार, अनगिनत चमत्कार। तो मैं कितने चमत्कार गिनाऊं आपको? तो मैं बताना चाहूंगा कि उसने कोई चमत्कार भी दिखाया नहीं, क्योंकि उसका समय आया नहीं था। हालेलुया। जैसे कहा जाता है ना कि बच्चा तभी हाई स्कूल का फॉर्म, कहते हैं ना कि कोई भी किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में जॉब तभी कर सकता, कोई अप्लाई फॉर्म तभी डाल सकता जब तक वो ग्रेजुएशन ना हो, हाई स्कूल पास ना हो, यूपी बोर्ड का एग्जाम ना दिया, तब तक वो अप्लाई नहीं कर सकता फॉर्म, तब तक यीशु मसीह अपना काम शुरू नहीं कर सकता था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब 30 साल हो गया तब यीशु मसीह ने अपना सेवा कार्य आरंभ किया। कैसे काम किया? बाइबल बताती है वो 40 दिन और 40 रात बिना खाना खाए बिना पानी पिए रहा। 40 दिन। हम कहते हैं यहाँ पे बहुत से लोग 40 दिन होंगे, लेकिन सिर्फ कब रहते पता है? दिन भर रहते, शाम को फिर भोजन पका लेते हैं, खाएंगे आराम से, फिर सुबह के लिए फिर तैयारी शुरू हो जाएगी, 40 बार चलना है। लेकिन यीशु मनुष्य के रूप में हमारे और आपके बीच में 40 दिन न तो खाना खाया न तो रात में खाना खाया, दिन और रात दोनों निराहार रहा, कुछ नहीं खाया पिया। 40 दिन जब बीत गया तब बाइबल बताते हैं मंदिर में गया। कहाँ गया? मंदिर में गया और शैतान उसके पास आया। 40 दिन तक शैतान यीशु मसीह कड़ी परीक्षा कर रहा था कि खाना खा ले, पानी पी ले, देख तेरा शरीर कैसा हो गया, दुबला हो गया, ऐसा वैसा वैसा। यीशु मसीह परमेश्वर था। वो शैतान को हर बार उसके पास क्या थे? शब्द थे, तोड़, यानी जवाब देने का हर शब्द का तोड़ था उसके पास। हमारे पास कुछ नहीं होता। अभी कोई आएगा बोलेगा लो पैसा 10,000 रुपया, चलो हमारे साथ, चलो पार्टी करना, चलो हमारे साथ। अच्छे अच्छे मसीहों की मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब, अभी पैसा देंगे फिर जाएंगे, बोलेंगे चर्च नहीं चलेंगे, चलो घूमने चलते, पार्टी पिकनिक, यहाँ जाते वहां जाते, वहां सर करने जाते। लेकिन यीशु, शैतान ने यीशु से बोला तू भूखा है, खाना खा ले, शरीर में ताकत आएगी तभी तो आगे चल के काम करेगा। लेकिन आजकल अभी कोई बीमार होता बोलता नहीं अभी उपवास तोड़ दो, कल उपवास फिर करेंगे हम लोग। लेकिन परमेश्वर भरोसा नहीं होता उनका, इंसान पे ज्यादा भरोसा होता है, डॉक्टर के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है। यीशु 40 दिन तक खाना नहीं खाया, पानी पिया था, कैसे जिंदा था? कौन खाना खिला रहा था उसे? कौन पानी पिला रहा था? क्या उसके शरीर में पानी की कमी हो गई थी? क्या उसके शरीर में बाढ़ चल रहा था? डॉक्टर आए थे इलाज करने के लिए उसका। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती 40 दिन बीतने के बाद शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, पहला शब्द क्या बोला शैतान ने? मैं हमेशा कहता हूं जब 40 आपको पूरा होने वाला, कितने लोग 40 पूरा होने वाला? हो गया। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। 40 पूरा होने वाला। आज के बाद शैतान, शांत रहिएगा, आज के बाद शैतान आपके पास आएगा। जाके जवाब देना उसको। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया, उसने क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या पहले क्या शब्द बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। अब तू खाकर अपना क्या कर, थोड़ा ताकत ले ले। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मत्ती 4 के कहानी में बता रहा हूं, मत्ती 4 के 1 से बता रहा हूं आपको। यीशु ने क्या कहा? हे शैतान, ये लिखा है। कहाँ लिखा है? पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। शैतान को जवाब देने के लिए आपको अपने मन से नहीं देना है। बाइबल उठाइए और बोलिए, बाइबल में लिखा हुआ है शैतान कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यीशु ने कहा से बोला? उसने कहा लिखा हुआ है।
शैतान पवित्र शास्त्र को पढ़ा अच्छे से, उत्पत्ति की कहानी वो जानता है, जहां से आदम हवा को धोखा दिया था शैतान, उसे सब पता है, पूरी कहानी शैतान को पता है। तो यीशु ने क्या कहा, लिखा हुआ है कहां पे, शास्त्र में, कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। जब पहला शब्द बोला शैतान भाग गया वहां से, फिर घूम फिर के फिर आया शैतान उसके पास, यीशु के पास, फिर उसने क्या बोला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर शैतान ने बोला कि एक काम कर, चल मंदिर के कमूरी पे लेकर गया, सबसे ऊंची चोटी पे लेकर गया शैतान यीशु को उठा के। मैंने तेरे बारे में पढ़ा है कि लिखा हुआ, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि तू 91 वाले चैप्टर को अगर आप देखेंगे, 91 अध्याय 91 अगर आप देखेंगे साथ में, तो उसमें लिखा हुआ है कि यदि तू ऊपर से कूद जाए तो स्वर्गदूत तुझे हाथ उठा लेंगे। क्या करेंगे, हाथ उठा लेंगे, तेरे पैरों में ठेस न लगे। तब यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान को कि ये शैतान, ये भी लिखा हुआ है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा कभी मत करना। हालेलुया। जब ये बातें शैतान ने सुना, फिर भाग गया शैतान, फिर घूम फिर कर आया कुछ देर के बाद। फिर शैतान ने लास्ट में क्या बोला, 3 बार शैतान ने परीक्षा की थी यीशु मसीह की, तीसरी बार क्या बोला आके कि पूरी दुनिया, उसने क्या बोला यीशु को कि पूरी दुनिया मेरी है और मैं इस दुनिया का ईश्वर हूँ। सुनिए साफ साफ लिखा हुआ, मत्ती में अगर पढ़ेंगे आपको अध्याय 4 में तो आपको मिलेगा, 13 में पढ़ लीजिएगा, अगर 12 से लेकर 13 में, उसमें साफ साफ लिखा कि शैतान ने क्या कहा यीशु को दिखाया, उसने कहा कि दुनिया मेरी है और इस दुनिया का राजा मैं हूँ, इस दुनिया का गॉड, जिसे कहते गॉड, ईश्वर मैं हूँ, और जिसको मैं चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। अब कहते हैं ना कि मैं ये माना हूँ, मैं वो माना हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, लोग करते हैं ना ऐसे, और लोग मानते हैं उनको मिलता है, कुछ लोगों की मन्नतें पूरी होती है। क्यों? क्योंकि शैतान ने कहा इसी से कि जो मेरे साथ घुटना टेकते, माफी मांगते, मुझे पुकारते, मेरी पूजा आराधना करते, मैं उन्हें पूरी दुनिया दे देता हूँ। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, यीशु से शैतान ने कहा कि तू गिर कर, झुक कर मेरी महिमा कर, मेरी आराधना तुझे करनी पड़ेगी, तब मैं दुनिया तुझे दे दूंगा। शैतान ने यीशु मसीह के पास 3 लालच लेकर आया था, पहला खाने के लिए, दूसरा परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए, और तीसरा शैतान की आराधना करने के लिए। वहां पे क्या लिखा हुआ हिंदी में, उपासना करना, जिसे दूसरा शब्द होना से आराधना करना, जिसे हम कहते हैं महिमा करना। आज शैतान जो हर जगह बैठा हुआ, हर चीज में बैठा हुआ और अपनी महिमा ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए मेरे प्रिय, और परमेश्वर क्या आत्मा, क्या है, आत्मा है, उसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उसका बनाया हुआ। समुद्र इतना बड़ा, नदी, झील, तालाब, आकाश, पर्वत, पहाड़, नदियां, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ प्रभु के बनाए गए हैं। फिर परमेश्वर को आप क्या देंगे? हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि शैतान ने यीशु से कहा, झुक कर मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे सब दे दूंगा। यीशु ने क्या कहा, ये लिखा हुआ है कि ये शैतान, ये लिखा हुआ है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़, किसी की आराधना मत करना। हालेलुया। यीशु ने कहा, शैतान तू भी यहाँ से भाग जा। क्या हो जा? शैतान वहां से भाग गया। मत्ती 4:13 में लिखा, शैतान वहां से, अरे कहाँ लिखा हुआ है? आपको पता है कहाँ लिखा हुआ है ये सब चीजें जो शैतान ने आकर यीशु की परीक्षा की थी? कोई बता सकता है? नहीं। मैं बताना चाहूंगा कहाँ लिखा, घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 3 से लेकर 17 में लिखा हुआ। हालेलुया। ये सारे वचन जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिए थे ना, ये सारे वचन उसमें लिखे हुए हैं कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके न मानना, तू मूर्ति की पूजा मत करना, तू किसी की प्रतिमा मत बनाना, तू किसी की आराधना, मुझे छोड़कर किसी की आराधना, तू किसी का लालच, तू खून, तू चोरी, तू हत्या, तू व्यभिचार, तू किसी स्त्री का लालच, तू किसी के मकान का लालच, तू किसी के धन का लालच, ये सब चीजें वहां पे लिखा हुआ है। एक करके पढ़ लीजिएगा। निर्गमन अध्याय 20 वचन 3 से लेकर 17 तक लिखा हुआ है सब चीज। और इसी शैतान को पता थी, इसीलिए शैतान यीशु के पास आया था परीक्षा करने के लिए, और उसने परीक्षा की मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर शैतान वहां से भाग गया। इसके बाद बाइबल बताती है यीशु मसीह गलील को गया, जहां पर एक यरदन नदी थी। वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी से लोगों को बपतिस्मा देता था। और बाइबल बताती है यीशु मसीह वहां पर गया और यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ने क्या कहा कि प्रभु मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है, लेकिन तू आकर बोला कि मुझे तू बपतिस्मा दे। ये कैसे हो सकता है? स्वामी तू है, मैं तो दास हूँ, मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दे सकता हूँ? तो यीशु ने क्या कहा, ऐसा ही होने दे, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ पवित्र शास्त्र में, तो ऐसा ही होने दे। जरूर है, क्योंकि जैसा लिखा हुआ वैसा पूरा होना, भविष्यवाणी वैसी पूरी होगी। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह गया जल के अंदर, यरदन नदी के अंदर गया, और यूहन्ना ने उसको यीशु मसीह को क्या दिया, हाथ रखा और पानी में डुबकी लगाया। जैसे यीशु मसीह पानी से बाहर आया, कबूतर, यानी बाइबल बताती है पवित्र आत्मा के रूप में कबूतर ऊपर से उतरा और यीशु मसीह के कंधे पे आके क्या हो गया, बैठ गया।
और परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा था कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा तू समझ लेना यही क्या है, दुनिया को उद्धार करता है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा तो यूहन्ना ने देख लिया और कहा, उसने गवाही दी कि यही है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। यही भविष्यवाणी की थी यूहन्ना, लास्ट यूहन्ना भविष्यवाणी की थी 32वां दिन वाले ने कि यही है परमेश्वर के मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। ये कहां लिखा हुआ है? यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1:21 में लिखा हुआ है कि उसने गवाही दी कि ये परमेश्वर के मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य आरंभ की। पहला वो कहाँ गया मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले वो काना नगर में गया। काना नगर में एक जगह शादी थी, बाराती लोग आए हुए थे, दुल्हा बैठा हुआ था और लोग यीशु मसीह को बुलाए थे अपने घर पे। यीशु मसीह जाकर वहां पर बैठा हुआ था, उसके चेले भी 12 चेले बैठे हुए थे, मरियम मर्था भी वहां बैठी हुई थी। जब यीशु मसीह वहां पर गया, आपको पता क्या हुआ? आजकल आप अपने घर पे ठंडा मंगाते हैं, अगर शादी ब्याह होता है तो ठंडा मंगाते हैं लोगों का स्वागत करने के लिए, बारातियों का स्वागत करने के लिए मीठा मंगाएंगे, ठंडा मंगाएंगे, जो भी आपसे होता आप करते हैं उनके लिए सेवा। उसी तरह से लोगों ने सेवा करने के लिए हर तरह के क्या उस समय जानते हैं क्या होता था? दाख रस होता था, मीठा चीनी का रस होता था जिसे कहते थे। उस समय अंगूर का रस बनाया जाता था, तो आजकल मीठा रस भी लोग बनाते हैं, लेकिन अंगूर का रस बनाया जाता था। तो उसमें थोड़ा सा लोग पानी मिला दिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाराती थोड़ा बेसी भी हो सकते, कम तो होते नहीं, ज्यादातर ज्यादा आ जाते। तो लोगों ने उसमें क्या किया, थोड़ा पानी मिला के बनाया ताकि सबको पिलाया जाए। थोड़ा हल्का मीठा है तो लोग थोड़ा कम पिएंगे। तो लोगों ने क्या किया कि जितने बाराती है, अब प्रभु वहां बैठा हुआ था, यीशु मसीह की माँ भी वहां पर गई हुई थी जिनका नाम था मरियम, वहां बैठी हुई थी। लोग किसको देख रहे थे? वहां गर्दा मचा हुआ बारात में, हल्ला और आगे अब तो बेइज्जत का धंधा हो गया, तब बेइज्जत हो जाएगी हमारी, आज तो बेइज्जत हो जाएंगे हम। हालेलुया। और यीशु की माँ मरियम बड़ी चिंतित थी, हम लोग क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें। लेकिन वो भूल गई थी कि उनके पास परमेश्वर बैठा हुआ था, दुनिया का मालिक। हालेलुया। लेकिन उनके दिमाग में सवाल आया, क्या आया? उसने कहा, यीशु तू ही कुछ कर, ये लोग देख बेइज्जत होने वाले। हालेलुया। आपको पता है यीशु की माँ ने कहा यीशु से कि यीशु तू ही कुछ कर, देखिए लोग उनकी इज्जत का सवाल है। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा? मरियम से क्या कहा? आपको पता अपनी माँ से क्या कहा? उसने नहीं कहा कि हे माँ, यीशु ने कहा है हे स्त्री, अभी मेरा समय नहीं हुआ। अभी अपनी मम्मी से आप बोलेंगे हे स्त्री मेरा समय नहीं हो, जाओ, आपकी माँ बोलेगी पागल हो गया, इसको मैं पता है कि बोलो हे स्त्री। हालेलुया। इसने क्या कहा मरियम से? वो कह सकता था कि हे माँ अभी मेरा समय नहीं, लेकिन उसने कहा हे स्त्री, क्योंकि परमेश्वर कुछ पैदा नहीं कर सकता भाई साहब, परमेश्वर खुद परमात्मा है। हालेलुया। परमेश्वर वही बोला जो सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं बोलता। हालेलुया। तो उसने कहा कि हे स्त्री भी मेरा समय नहीं हुआ, हे महिला मेरा अभी समय नहीं आया। इसके बाद उसने बड़ी रिक्वेस्ट की माँ होने के नाते यीशु से। तो यीशु मसीह ने उनकी बातों को मान के उसने क्या कहा, एक काम करो, उस समय जो होता था, आजकल तो कंडाल होता है, अब ड्रम लाते हैं उसमें ठंडा रखते, बर्फ रखते, इसके बाद ठंडा रखते, उसी तरह से बड़ा बड़ा कंडाल होता था, बड़ा बड़ा उसमें खूब हमें लग रहा है कि 100 लीटर से लेकर 200 लीटर से 500 लीटर तक पानी आता था, मीठा दाखिल आता था। वो जो मिट्टी का घड़ा होता था, सब पहले मिट्टी घड़ा बनता था, आज भी अब तो बंद हो गया। आज तो फ्रिज आप लोग अपने घर में मंगाते हैं ठंडा रखने के लिए। पहले आप लोग जो गगरी में पानी पिए, मुझे याद है मैं 2003 में गगरी में हम लोग पानी पीते थे ठंडा करके। हालेलुया। उसमें गगरी की मिट्टी के बर्तन, उसमें जो दाखिल लोग रखते थे ताकि ठंडा रहा करे। हालेलुया। उसके बाद यीशु ने कहा कि उस घड़े को आप लोग पूरा और नीचे से ऊपर तक भर दीजिए, अच्छे से 3-4 घड़ा था बड़ा बड़ा, उसको सब भर दिए। उसके बाद यीशु ने कहा कि अब इसमें से निकाल के सबको पानी पिला दो। अब लोग लेकर गए, उसमें से निकाल के सबको पानी पिलाने लगे। जो पीने लगे लोग क्या बोले कि पहले तुम लोग हल्का पिलाते हो, फिर बाद में मीठा पिलाते हो। हालेलुया। अब सोचे कि जो इंसान बनाया था मीठा रस कैसा था, जो परमेश्वर बनाया था मीठा कैसा रस था। यीशु ने हाथ नहीं लगाया था, यीशु ने सिर्फ मुंह से बोल दिया कि उसमें मुझे बहुत पानी भर दो ऊपर से नीचे तक, और इसमें से निकाल के पिला दो। यीशु ने सिर्फ बोल दिया, हाथ भी नहीं लगाया, प्रार्थना किया उसके लिए कि मीठा हो जा, मीठा हो जा, मीठा हो जा। हम क्या करते हैं, पानी लाते हैं, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आशीषित हो जा, आशीषित हो, खूब हो जा, हो जा, हो जा। हालेलुया। चलाते ना तेल पानी वगैरह, तो प्रार्थना करवाते ना। यीशु ने उसके लिए प्रार्थना भी नहीं की, उसने कहा कि जा ले जा और लोगों को पानी पिला दे। हालेलुया। ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार था। उसने काना नगर में अपना सबसे पहला चमत्कार उसने दिखाया। उसकी महिमा क्या प्रकट हो गई, यानी अब खुलेआम क्या लोग उसको जानने लगे कि ये चमत्कारी है। हालेलुया। इसके बाद यीशु मसीह अपना काम हर दिन करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने क्या मंदिर में गया, उसने मंदिर में एक महिला को देखा, वचन बता रहा था, वही वचन कौन सा, लूका 4:18 का वचन चल रहा था कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर, उसने मुझे भेजा है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए। यही सुसमाचार यीशु मसीह बता रहा था, ऐसा कि पुस्तक से बता रहा था। उसके बाद एक महिला वहां बैठी हुई थी कोने में, जो अपने कमर से टेढ़ी थी, जिसे कहते कुबड़, टेढ़ी थी,
अब बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह ने उसको देखा, वचन बताकर मंदिर से बाहर आया, उसने देखा महिला बैठी हुई थी और उसने क्या किया, इसको छुआ। उसने क्या कहा, हे महिला मैं चाहता हूँ कि तू ठीक हो जा, चंगी हो जा। जैसे यीशु ने बोला वो महिला तुरंत जो टेढ़ी हो गई थी वो तुरंत क्या हो गई, सीधी हो गई। हालेलुया हालेलुया। जिसको परमेश्वर टेढ़ा कर दिया ना, रिकॉर्ड है, कोई दुनिया का डॉक्टर सीधा नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर जिसको लकवा मार दिया, मैं बता रहा हूँ, अगर परमेश्वर की तरफ से लकवा है तो दुनिया कोई डॉक्टर ऑपरेशन पूरा फुल कर दे ऊपर से नीचे, वो सीधा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। मैं प्रिय, जिसको परमेश्वर, उस महिला को परमेश्वर टेढ़ा किया था तो फिर यीशु क्यों सीधा कर रहा था? इससे बनमा लगा सकते कि वो महिला परमेश्वर के द्वारा टेढ़ी नहीं हुई थी, वो महिला बीमारी की वजह से शैतान के द्वारा सताई गई थी, जो उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी, कुबड़ हो गई थी। आज बहुत से लोग हैं जिनके शरीर में हर तरह की बीमारियां हैं, हर तरह के रोग है, और लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर की तरफ से हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमारे अंदर पाप है, बीमारियां हैं। लेकिन आप भूल गए कि यही यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए मारा गया था, ताकि हमारा रोग हमारे जीवन से हमेशा के लिए हट जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर उसने अपना चमत्कार दिखाया, दूसरा चमत्कार था। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, वो आगे बढ़ा, वो गदरनिया के प्रदेश में गया, जहाँ झील के किनारे एक पहाड़ था, वहां पर एक आदमी रहता था जो जिसके अंदर हजारों शैतान थे, एक दो नहीं, हजारों शैतान उसके अंदर घुसे हुए थे। बाइबल बताती है यीशु मसीह वहां पर गया, और जब उस शैतान ने उसको देखा, जब उस आदमी ने देखा इसके अंदर शैतान था, उसने देखा, उसने पत्थर उठाया और यीशु की तरफ ताना मारने के लिए, जैसे ताना, यीशु ने मन में उसको डांटा और चेले डर के मारे भाग गए, नाव में जाके बैठ गए। यीशु मसीह वहां से हिला भी नहीं, किसी इंच भी नहीं हिला, वही भी खड़ा था, उसकी तरफ देख रहा था और मन से डांट रहा था, बोला भी नहीं, मन में डांट रहा था शैतान को, उसमें से निकल जा। वो आदमी जिसके हाथ में पत्थर था, वो गिरते पड़ते यीशु के पैर में आकर गिरा और बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू मुझे समय से पहले क्यों कष्ट देने के लिए आ गया? क्योंकि शैतान जानता है कि एक दिन यीशु मसीह आएगा और शैतान को कुचल देगा। हालेलुया हालेलुया। ये शैतान जानता है कि एक दिन यीशु मसीह आएगा और शैतान के सर को कुचल देगा। कैसे कुचलेगा? मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, छोटी सी, बहुत हल्की कहानी, सुनिए। जब आदम हव्वा ने पाप किया तो ये पाप कैसे किया? शैतान वहां पर गया उस अदन की बारी में और शैतान को क्या किया? शैतान ने सर्प के रूप में आदम हव्वा को धोखा दिया। तो परमेश्वर ने क्या कहा था श्राप देने के बाद? उस महिला को उसने श्राप दिया, तो शैतान, उसने सर्प को परमेश्वर क्या कहा कि मैं तुझे श्राप देता, तू जीवन में मिट्टी चाटेगा। क्या चाटेगा? और इस महिला का एक पुत्र उत्पन्न होगा जो तुझे अपने पैरों से क्या करेगा? कुचल देगा। यही यीशु मसीह था, जो आदम से लेकर हव्वा से आया, हव्वा से मरियम से आया। हालेलुया। परमेश्वर की भविष्यवाणी थी जो शैतान को यानी सर्प को कुचलने की थी। और आज हम क्या करते हैं? जब सर को देखते दौड़ा के मारते हैं। हालेलुया। अगर आपके घर में निकल जाता तो आप क्या करते हैं? या तो अपनी जान बचाओ, या तो उसको कहो कि भैया निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। ऐसा तो कोई करेगा नहीं, निकल जाओ भैया निकल जाओ, अपने आप निकल जाओ, अपने आप जाएगा। हालेलुया। नहीं भाई साहब, अगर थोड़ा पैर गया तो फिर आपका इलाज भी कर देगा बढ़िया से। हालेलुया। तो क्या करते हैं? उसके लिए प्रार्थना करते कि भाई भाग जाए यहाँ से, या तो फिर आप दौड़ाते मारने के लेटना कोशिश देखिए। प्रेज द लॉर्ड। तो वही था, यीशु मसीह आया, उसने कुचल दिया शैतान को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस तरह से यीशु मसीह आने को चिन्ह चमत्कार दिखाया था। दूसरा चमत्कार उसने दिखाया था, जब वो नाव में जा रहा था प्रचार करते हुए तो सो गया। उसे बहुत काफी नींद लगी हुई थी, सोया हुआ था। और सोने के बाद उसने क्या किया? उसके चेले नाव को खे रहे थे। वो बड़ी वाली नाव नहीं थी जो आजकल सिर्फ दिखाई देती है, जो मोटर चलती नहीं, वो पानी वाली नाव थी जो डंडे से चलाई जाती है। यीशु मसीह नीचे हिस्से में सो रहा था, लोग ऊपर बैठ के नाव खे रहे थे। इतना तेज तूफान आया भाई साहब, इतना तेज तूफान आया कि पानी जो था समुद्र का नाव के अंदर आ रहा था और नाव डूबने वाली थी। चेले घबरा गए, यीशु को जगाए, स्वामी उठिए, स्वामी उठिए, लोग नाश होते जाते हैं। जब यीशु मसीह उठा, बताइए कोई तूफान को शांत कर सकता है कि भैया शांत हो जा? अब शांत करने जाएंगे, अगर कोई कहेगा तो शांत कर, छत चढ़ के तो हथा उठा दे, ऐसे तो कोई दिमाग खराब, तो परमेश्वर काम को रोकबा। हालेलुया। अगर आपसे कोई कह दे कि मैं थोड़ा सा आपका विश्वास बड़ा कर दो, अभी मैं आपसे कह दूं कि अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो तूफान को रोक सकते हैं, बरसात को रोक सकते हैं, पानी को गिरने से बंद कर सकते हैं। तो पड़ोसी बोलेगा दिमाग खराब वाला, दुनिया के रोक ले तू रोकबा। हालेलुया। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या, यही सबसे बड़ी समस्या। हम आगे बढ़ते तो शैतान आके रोक देता हम। अरे परमेश्वर चाहता कि वैसा करे तो फिर रोज रोकना थोड़ी है। 3 साल तक पनिया में नागिर सुखाना पड़ जाए, जब जरूरत पड़े तब रोकिए। जैसे अगर आप चर्च में आ रहे हैं, बहुत तेज पानी वो पड़ रहा, तो बोल दीजिए प्रभु जी मैं चर्च में जा रहा हूँ और मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, पानी 10 मिनट के लिए चर्च में आए, फिर बोलिए गिरते रहो पानी, गिरते रहो गिरते रहो। हालेलुया। अपने इस्तेमाल के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पानी रुक जाएगा, लेकिन अब विश्वास लगाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 2 साल पहले 2-3 बार पानी को रोका है। एक बार नहीं भाई साहब, 2-3 बार पानी को रोका मैंने अपने घर पे। मैं चर्च में जा रहा था, पानी गिर रहा था, मैंने 3 बार प्रार्थना की और 3 बार में 20 मिनट पानी बनता। कितना?
और आसमान में अगर आप ताकते हो बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे लग रहा कि गिरी जाएगी। हालेलुया। ऐसे करने दें। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये परमेश्वर का विश्वास है। बाइबल बताती है हमारा विश्वास है जो हम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका विश्वास आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के लोगों ने जगह, यीशु उठा नाव के पास, उसने क्या कहा, हाथ ऐसे बढ़ाया, उसने क्या कहा, तूफान को देखा, उसने कहा कि शांत हो जा। जो सारे चेले बैठे हुए थे यीशु को देख रहे थे, ये कौन आदमी है भाई, ये तूफान से कैसे बात कर सकता है, तो दिखाई नहीं देता, एक में कैसे बात सकता है। लोग यीशु को देख रहे थे, यीशु किसको देख रहा था, तूफान को। उसने क्या कहा, शांत हो जा। 3 बार यीशु मसीह ने बोला शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। 3 जैसे बोल रहा है। तो इतना प्रचंड तूफान, जिसे कहते तूफान, जिसकी रफ्तार आपको पता होगा 95 से लेकर 115 की होती है। हालेलुया। तूफान की रफ्तार अगर आपने पढ़ा होगा समाज शास्त्र में तो आपको पता चलेगा कि 50 होती है। 85 से 95 इसकी जो कि हवा की होती है, आधी की होती है। हालेलुया। तो तूफान प्रचंड तूफान, और जब यीशु ने बोला तूफान 1 सेकंड में शांत हो गया, सब सिस्टम एकदम सही हो गया। चेले बोले तू कौन है भाई, तू कौन है हमारे बीच में बैठा हुआ। तो उसने, यीशु ने क्या बोला, भयभीत न हो, विश्वास करने वालों के क्या है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर यीशु मसीह नाव से नीचे उतरा, यरूशलेम में गया प्रचार करने के लिए। बैतनिय्याह से 2 मील दूरी पे था। बैतनिय्याह के नगर था, यरूशलेम उसके आसपास में था, वहां से 2 मील दूरी पे था। वहां पे एक लाजर था। आपको मैंने बताया लाजर की कहानी कई बार। मरथा मरियम का भाई था लाजर। मरथा और मरियम कौन थी, मरियम वही थी जो जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी, और मरथा उसकी छोटी बहन थी, और लाजर उसका छोटा भाई था। तीनों यीशु से बड़े प्रेम करते थे। यीशु प्रेम का मतलब समझते, यीशु के पीछे पीछे चलते थे, यीशु की बातों को मानते थे, बस चर्च में नहीं आते थे, बातों को मानते भी थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन वो समय आ गया जिस समय का हम सबको इंतजार होता है। जैसे लोग कहते हैं ना, मिथ तो सत्य है। क्या है, कहते हैं लोग, मिथ तो सत्य है, मिथ तो सत्य, डरा के रखे हैं दुनिया वालों को, मिथ तो सत्य है। हालेलुया। मैं जानता हूँ मिथ तो 2 प्रकार की होती है, एक आत्मिक होती है, भौतिक होती है। तो भौतिक से तो खतरा नहीं, लेकिन आत्मिक से ज्यादा खतरा है। हालेलुया। अब बाइबल बताती है कि लाजर का समय आया, लाजर बीमार था। यीशु मसीह बैतनिय्याह नगर से 2 मील दूरी प्रचार कर रहा था, और लाजर बीमार हो गया, मर गया। यीशु के पास खबर भिजवाया गया कि यीशु आकर देख ले अपने भाई को, क्योंकि प्रेम करता है। लेकिन यीशु को आने में देर हो गया, नहीं आया, लेट हो गया। 3 दिन के बाद यीशु मसीह पहुंचा वहां पे। तीसरे दिन लोगों ने उठा के लाजर को कब्र में रख दिया। 4 दिन के बाद जब यीशु मसीह वहां पहुंचा यरूशलेम में, मरथा दौड़ कर आई, यीशु के पैरों को छुई, रोने लगी। फिर मरियम को बुला के लेकर, मरियम भी दौड़ कर आई, यीशु को देखकर रोने लगी। यीशु भी क्या हुआ, मरियम को देखकर रोने लगा। ये देखिए प्रेम क्या होता है। इंसान, परमेश्वर इंसान को देखकर रोता है। आप कहते परमेश्वर नहीं रोता, रोता भाई साहब। परमेश्वर भी आपको देखकर, अगर आप रो देंगे ना, परमेश्वर भी रो देगा। यीशु कौन, मैं आपको बता दूं। अगर आप बहुत परेशानी में, कोई नहीं सुनता आपकी प्रार्थना, कोई नहीं करता प्रार्थना, फोन लगाते कोई नहीं उठाता, घबराइए मत, रो के घर में जाके प्रार्थना करो एक बार। किसी के पास मत गिड़गिड़ाओ। मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि किसी के मत गिड़गिड़ाओ, अपना विश्वास लगाओ, खुद का विश्वास। ये जिस दिन मर जाएगा ना, उस दिन हम मर जाएंगे। इसलिए खुद का विश्वास पैदा करो, अंदर से बाहर निकालो उसको। और यीशु ने कहा कि जिसके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है ना, पहाड़ को बोलेगा हट जा, समुद्र में से तो हट जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होना चाहिए। लेकिन हम और आप दूसरों को अंदर विश्वास खोजते हैं, उनके अंदर विश्वास खोजते, उनके अंदर विश्वास खोजते, उनसे प्रार्थना करवाते, इनसे प्रार्थना करवाते, लेकिन अपना विश्वास कभी नहीं लगाते। हालेलुया। हम आपको बताना चाहते हैं, हमें अपना विश्वास लगाना चाहिए। अगर कल को बच्चा बीमार हो जाए, कल को बच्चा को कुछ हो जाए, तो कहाँ लेकर, जब तक आप वहां से आएंगे तब तक कुछ भी हो जाएगा बच्चे के लिए। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि बच्चों को विश्वास लगाकर क्या कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। यहाँ आने से पहले बच्चा घर पे ठीक हो जाएगा। हालेलुया। 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 यीशु मसीह क्या, उसने क्या कहा मरथा मरियम से, 5 दिन और। जब उसे पता चला कि मेरे भाई को लोगों ने उठा के कब्र में रख दिया, यीशु रो दिया वहां पे। बताओ तुम लोग इतना विश्वास करते थे और उठा के कब्र में रख दिए। और क्यों रख दिया पता, गांव अगल बगल के लोगों ने उसे कहा दे के उठा के कब्र में रख दो। उनकी बातों को मान के लोग उठा के कब्र में रख दिए। जब यीशु मसीह पहुंचा, यीशु मसीह कह सकता था कि जो होना उसको कौन टाल सकता है। यीशु मसीह भी कह सकता था कि अगर मृत्यु तो सत्य है, सबको मरना है, तो जाने दो, मर गया तो जाने दो, सबको मरना है, एक दिन सब मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं आया मृत्यु को कुचलने के लिए। हालेलुया। बताते यीशु मसीह कब्र के पास गया जहां पे लाजर को 4 दिन से रखा गया था। बाइबल बताती है यीशु मसीह विधाता है, जिसे बनाया गया ना उसको चाहे तो 1 मिनट में चेंज कर सकता है। उसके पास इतनी पावर है, वो हस्ती बहुत बड़ी हस्ती है। हालेलुया। अच्छा वहां पर गया कब्र के पास, न हाथ लगाया, न पैर लगाया, न घुटना टेका, कुछ नहीं किया भाई साहब। बस उसने कहा इस पत्थर को हटा दो यहाँ से।
जब लोगों ने उस पत्थर को हटाया, उसमें से बदबू आ रही थी कि हवा चल रही थी, सड़ गया था आदमी। 4 दिन करने के बाद आदमी सड़ जाता है। हालेलुया। लोग डर के मारे भाग के दूर, कपड़ा शरीर से लिपटा हुआ था, कीड़े पड़ गए थे, रेंग रहे थे, तभी तो बदबू आएगी। जब तक कीड़े नहीं पड़ेंगे शरीर में। अब मुझे बताइए, जब शरीर में पूरे कीड़े पड़ गए हैं, उस आदमी को यीशु कैसे चंगा कर दिया? तो बड़ी हैरानी की बात है भाई साहब, कीड़े पड़ गए हैं शरीर में। मत भूलिए कि वही परमेश्वर था जिसने आदम हवा को बनाया था आदम के बारे में। मत भूलिए, मिट्टी उठाया, मट्टी में क्या भर दिया? जान भर दिया। तो वही परमेश्वर वहां लाजर के पास खड़ा था। मत भूलिए, वो परमेश्वर आत्मा के रूप में था, ज्योति के रूप में वहां पे था आदम के बारे में, लेकिन वो परमेश्वर आज यहाँ शरीर के रूप में खड़ा था। हालेलुया। वहां पे उसे लोग पहचान रहे थे, लेकिन यहाँ पे उसे नहीं पहचान रहे थे। हालेलुया। ये हमारी और आपकी परेशानी। हम तो हमारा परमेश्वर के कान अवध उठे, हमारा परमेश्वर दूसरे नाक किया, हमारे परमेश्वर के दूसरे मुंह। हालेलुया। मतलब एक टेढ़े जी बेटे मुंह। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग इस तरह से सोचते हैं हमारे परमेश्वर के बारे में, लेकिन देखिए कहानी, यीशु गया वहां पे, उसने एक छोटी सी प्रार्थना की। जानते क्यों? अगल बगल के लोग वहां खड़े थे यीशु की परीक्षा करने के लिए कि देखो यीशु क्या करता। तो यीशु ने क्या कहा? अपने हाथों को ऐसे उठाया और उसने कहा, हे पिता, मैं जानता हूं कि तूने मुझे भेजा है, और ये प्रार्थना मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अगल बगल के जो लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हैं ना, ये विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है, ताकि विश्वास करे। ये बात यीशु ने बोला। फिर उसने क्या कहा? हे लाजर, कब्र से बाहर आ। जैसे यीशु ने बोला, लाजर जो कपड़े से लिपटा हुआ था उठा और चलते चलते कब्र के अंदर से बाहर आया, और लोग देख डर के मारे भागे, बोले भूत है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मरता से इसका कपड़ा खोलो, ये तुम्हारा भाई है। हालेलुया। भाई बताते कि लाजर जो सड़ गया था आज आपके सामने खड़ा था। हालेलुया। ये सारे काम अगर इंसान करेगा ना भाई साहब, सरकार हैरान हो जाएगा। अभी हम करते हैं ना, दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, बोलेंगे एक तो देखा किया, भगवान प्रकट होगी ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगल बगल के लोग परेशान हो जाएंगे कि जो बोलेंगे कि हटा दो दुनिया से, जल्दी हटा दो, जैसे कुछ कर दिया। जब यीशु मसीह ऐसे ऐसे काम करते थे ना, तो लोग अगल बगल जो ज्ञानी लोग थे ना, बड़ी परेशान हो जाते थे कि ये रहेगा तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा भाई साहब, जो चलता अगल बगल में हम लोग खाते हैं वो सब सिस्टम बंद हो जाएगा, इसको हटाओ पहले रास्ते से हमारे। हालेलुया। और तारा पूरी दुनिया यीशु के पीछे लग गई उसको मारने के लिए, इसको हटाओ जल्दी से जल्दी। लेकिन लिखा था कि जब तक परमेश्वर नहीं चाहता यीशु मसीह मर नहीं सकता था। सही टाइम आने पे यीशु मसीह को मरना था। हालेलुया। यीशु ने कहा, जब यीशु मसीह सब चीजें घबरा गए तो लोग यीशु को पकड़ने के लिए गए मंदिर में। यीशु मसीह वचन बता रहा था, लोग डर के मारे यीशु को हाथ नहीं लगाते थे, क्योंकि भीड़ वहां पे ज्यादा थी, और हाथ लगाते तो भीड़ टूट पड़ती। यीशु मसीह को चाहने वाले लोग ज्यादा थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह गरीबों की, जिनके पास बच्चे नहीं थे उनको क्या किया था? चंगा किया था। जिनके बच्चे मर गए थे उनको जिंदा किया था। ऐसे माँ के उनको क्या किया? तरस खाया था। तो लोग यीशु को जान से ज्यादा चाहते थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कोई है जो यीशु को हाथ लगा दे जनता के बीच में? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब यीशु मसीह वहां और पूरी रात उसने प्रार्थना की। हालेलुया। एक बार यीशु ने जोर से ताली बजाइए। वो समय अब आ चुका जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है। वो समय हम आ गए जिस चीज की आपको ज्यादा जरूरत है, वहां पर जहाँ पर यीशु मारा गया था। अब ये कहानी शुरू होने वाली है, तो जब सुन लीजिए, क्योंकि आप तो आपने सुना कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, कहाँ आया, कहाँ गया, क्या क्या उसके साथ आपने सब जाना। लेकिन अब समय आ गया यीशु का मरने का। जब समय आया यीशु मसीह पहाड़ पे गया प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि यीशु जान गया था कि कल मैं पकड़वाया जाऊंगा पापियों के हाथ में और लोग मुझे मारेंगे। वो पहाड़ पे गया प्रार्थना कर रहा था, पूरी रात प्रार्थना करके जब नीचे आया तो नीचे लोग लाठी डंडा गोजे लेकर यीशु को पकड़ने के लिए आए। और वही यीशु मसीह जो डेली मंदिर में प्रचार करता था, कोई पकड़ता नहीं था उसे। लेकिन जो पहाड़ में प्रार्थना कर रहा था, चुपके से लोग रात में भोर में गए पकड़ने के लिए, लाठी डंडा गोजी लंटे लेकर। हालेलुया। अब बाइबल बताती है, यहूदा इस्करियोती, आपको नाम सुना होगा पीछे वाले, यहूदा इस्करियोती आपने नाम सुना होगा। वो यीशु को 12 चेलों में से एक चला था, जो जिसे शैतान कहा जाता था। शैतान उसके अंदर था। उसने क्या किया कि यहूदियों से, ज्ञानियों से, फरीसियों से उसने 30 सिक्का लिया। यीशु मसीह को 30 सिक्के क्या कर दिया? बेच दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें 30 सिक्का देता, तुम मुझे बता दे यीशु कहाँ रहता है, वो कहाँ बैठा है, वो कहाँ प्रार्थना करता है, सारी जानकारी मुझे चाहिए। यहूदियों ने यहूदा को 30 सिक्के में खरीद लिया। आज रात में हमारा प्रभु पहाड़ पे जाएगा, प्रार्थना करेगा, फिर सुबह भोर में नीचे आएगा। सारी जानकारी लोगों ने दी। लोग लाठी डंडा लेकर पहुंचे यीशु को पकड़ने के लिए, और जब पहुंचे वहां पे तो वहां पे हुआ क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु का चेला पतरस, आपने नाम सुना होगा पतरस। उसने क्या किया? उस सिपाही जो यीशु को पकड़ रहा था, हथकड़ी लगा रहा था, तुरंत उसने चाकू निकाला और उसका कान काट दिया। तुरंत उस सिपाही का कान काट दिया, तुरंत कान काट दिया। बोला हमारे प्रभु को हाथ तो लगा के दिखाए, हम जब तक
सुरक्षा में तब तक कोई हाथ नहीं लगा सकता। हालेलुया। जैसे उसने हाथ लगा तुरंत वो क्या किया, पत्थर गुस्से में आकर कनवा काट लिया। हाथ छोड़ो प्रभु, हाथ छोड़ो। हालेलुया। जैसे कान काटा, आपको पता क्या हुआ, कान टप से नीचे गिर गया। हालेलुया। जब उसका कान कट गया तो आधा कान उसमें लगा हुआ था, आधा कान नीचे गिरा हुआ था। तो उसने बाइबल बताती है यीशु ने कान उठाया ऐसे, ठीक है, उठाया और ऐसे जैसे आप पेंसिल लग रहा है ऐसे किया, लगा दिया। हालेलुया। जैसे जो लगा कान तुरंत जुड़ गया उसमें। जो सिपाही अगल बगल के लोग थे घबरा गए, अरे कैसा आदमी भाई, तुरंत तो जुड़ गई तो बिना ऑपरेशन के। हालेलुया। और ब्लड भी नहीं गिर रहा इसमें से, तो देखो रुक गया ब्लड की। हालेलुया। तब भी उनकी आंखें नहीं खुली, किसी से हम पकड़ रहे कौन है। लेकिन बाइबल कहती है ना कि परमेश्वर जैसा नियम बनाया तो वैसा होना था, क्योंकि यीशु को मरना था हमारे और आपके पापों के लिए। तो लोग यीशु को पूछे, यीशु कौन है इसमें, यीशु कौन है। यीशु ने बोला मैं यीशु, इन सबको छोड़ दो। लोग यीशु को पकड़े, उठा के लेकर गए। और मैं अब सुनिए, कहानी बड़ी दर्दनाक है। यहाँ से कहानी बहुत दर्दनाक है। जो सो रहे उठ जाए भाई, जो सो रहे उठ जाए। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, जो सो रहे उठ जाए। पतरस को लोग पकड़े, बोले तू भी तो यीशु के चेला है, मैं देखा तुझे यीशु के साथ घूमते हुए, चल आ जा मेरे साथ। पतरस ने बोला मैं तो इसको जानता भी नहीं कौन यीशु है। सोचे वही यीशु के पीछे रात दिन दौड़ता था। जब उसको पकड़ रहे थे पुलिस वाले, तो बोला मैं यीशु को नहीं जानता था भाई, कौन यीशु है। 3 बार उसने इनकार किया। तो यीशु में क्या कहा, जब तू 3 बार इनकार करेगा तो मुर्गा तेरे लिए बोले, गवाही देगा। हालेलुया। जब पतरस ने सिपाही के सामने 3 बार इनकार किया तो मुर्गे ने तुरंत बोल दिया, चल इंसान छोड़, मुर्गा बोल रहा है यीशु मसीह परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इसके बाद लोग यीशु मसीह को लेकर गए और ले जाने के बाद कोड़े मारे गए। कितने कोड़े? 39 कोड़े यीशु मसीह को 2 बार मारे गए। आपको पता कोड़ा क्या होता है? देखिए मान लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास एक गमछा है और एक गमछा बहुत नॉर्मल गमछा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो कोड़ा बनाया जाता था यीशु को मारा गया था उस कोड़े से। उस कोड़े में जो थी चमड़े की एक पट्टी बनी हुई थी, चमड़े की पट्टी में कीले गाड़े गए थे। जैसे कील इस पार से इस पार मार के निकाले गए थे बहुत, और बहुत सारे कीले थी उसमें लगे हुए थे, बड़ी बड़ी कीले। जब इस पट्टे को यीशु की पीठ पे जब मारा जाता था भाई साहब, तो ये कोड़ा अगर मारा जाता था तो ये खलर एक बार में बाहर आ जाती थी। अब कहते यीशु ने क्या किया, अब बोलते यीशु को लोगों ने ऐसे लटका के मार दिया। भाई कोई परमेश्वर को हाथ नहीं लगा सकता। पत्ता तो हिला के दिखाया कोई, यहीं बैठ के, हम यहीं बैठे थे, हिला तो पत्ता था। हालेलुया। पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन जब यीशु को मारा, एक कोड़ा जब मारा जाता था पीठ में, तो कीले थी उसमें। अभी तो कोई सुई धस जाता तो कैसे चिल्लाते हैं, सुई काटा काटा। हालेलुया। लेकिन जब इतने बड़े बड़े कीले अगर पीठ में मारे जा रहे हैं तो मांस एकदम धस के अंदर से नोच के बाहर आ रही मांस। लिखा हुआ उसके कोड़े खाने से हम आज ठीक होते हैं। हमारा कैंसर कैसे जाता है? यीशु के कोड़े खाने से, उसके दर्द के सहने से, दर्द को सहन करने से, दर्द को उठाने से। जो यीशु की पीठ पे कोड़े मारे जा रहे थे भाई साहब, उसकी खलरी बाहर आ गई थी। जो अंदर की चमड़ी सफेद वाली होती है ना, ये ऊपर की चमड़ी छोड़ी, अंदर की सफेद चमड़ी होती है ना, वो भी बाहर आ गई थी यीशु की। उसके बाद पूरी रात यीशु मसीह रात भर उसी कमरे में बैठा हुआ था। जब पिलातुस के सामने उसको लाया गया तो उससे पूछा गया कि मैं तो तुझमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। अभी आपको कोई पकड़ेगा, अगर पुलिस वाले यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ के यशोद दरोगा, तो पहले जानते कहाँ ले जाएंगे आपको? थाने में ले जाएंगे। थाने के बाद आपका चालान होगा, तुरंत ले जाएंगे जौनपुर। वहाँ के जो जिले के जज होते हैं उनके सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा और आपको दोष पूछा जाएगा। जज पूछेंगे कि आपके ऊपर क्या दोष है। तो जो आपको आरोपी लगाने वाले लोग होंगे वो बोलेंगे कि धर्म परिवर्तन करा रहते हैं, है ना, इस तरह का सवाल आपको उठाएंगे। लेकिन आपसे भी जज पूछेगा कि बताओ क्या ये बात सच है या नहीं। तो आप अपना बचाव करने के लिए तो बोलेंगे ना कि मैं ऐसे कोई गलती नहीं कर रहा था, मैं तुझसे प्रार्थना क्षमा चला रहा हूँ। और जितने लोग यहाँ पर पूछ लिए किसी का धर्म बदला क्या भाई, किसी का धर्म बदला? तो लोग जहाँ से आते हो वही ना, आपका नाम वही ना, आपका पता वही ना। आप अपनी मर्जी से आते हो, हमारी मर्जी से आते हो? अपनी मर्जी से आते हो। सब लोग अपनी मर्जी से आते हो यहाँ पे। दुख दर्द के लिए आप लोग आते हो, प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आते हो। यीशु से पूछा गया कि तेरे अंदर तो कोई दोष नहीं पाया जा रहा, कोई गलती नहीं। उसने बोला तू तेरी गलती क्या? उसने क्या कहा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। क्या हूँ? ये कोई गलती है? आपने कह सकते मैं परमेश्वर का बेटा हूँ? क्या भाई साहब आपका स्वतंत्रता छीन ली जाए, आपका अधिकार छीन लिया जाए? कानून नाम का कोई चीज होता है? हालेलुया। अगर मैंने कहा कि मैं ईश्वर के बेटा हूं तो उसमें गलत क्या हूँ? अभी है सभी लोग ईश्वर के पुत्र। हालेलुया। यीशु ने ही कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जज हिल गया कुर्सी पर, उठ गया तुरंत। परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का बेटा। पहले बताती जज ने अपना कपड़ा पहना हुआ तो कपड़ा उतार के यीशु को पहना दिया। आई ले राजा मैंने, तू ही राजा बन जा। हालेलुया। डर गया यीशु का नाम सुना कि परमेश्वर का बेटा। और मैंने सुना कि तू मुर्दों को जिंदा करता है, इतनी चमत्कार कुछ नहीं दिखा देता तो मुझे यकीन हो जाता। यीशु मसीह चुपचाप खड़ा होकर देख रहा, कुछ नहीं बोला।
कुछ भी नहीं भाई साहब, अपना बचाव चाहता, यीशु बोल देता कि मैंने कोई गलती नहीं की, बस लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मुझे छोड़ दीजिए, जज छोड़ देता। यीशु जज ने बोला है, पिलातुस ने बोला कि देख तेरे अंदर कोई गलती नहीं पाया जा रही, मैं तुझे चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन तू कुछ बोलना चाहता, तू जाना चाहता है यहाँ से। यीशु मसीह चुपचाप कुछ नहीं बोला, देख रहा, क्योंकि उसको हमारे और आपके लिए मरना था, हमारे और आपको पाप को उठाना था। नहीं उठाता तो कौन मरता? अच्छा मर जाते, नरक में चले जाते। बाइबल बताते पिलातुस ने क्या कहा कि मैं इसके अंदर कोई गलती नहीं पाता, इसे छोड़ता हूँ, जाओ इसको बाहर निकालो, ले जाओ, तुम्हारा गांव का है, तुम्हारा नगर का, इसको ले जाओ, जो चाहो करो। तो लोगों ने क्या कहा, नहीं इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे कोई पापी क्रूस पे चढ़ाओ। तो उस समय एक नियम होता था, एक पर्व था, यहूदियों का पर्व था। उस दिन क्या होता था कि अगर कोई चोर था उसको छोड़ दिया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे एक त्योहार पड़ता, होली दिवाली वगैरह, 15 अगस्त 26 जनवरी, तो ऐसे अवसर पर सरकार बड़े अपराधियों को छोड़ देती है, साल 2 साल 10 साल 20 साल जेल में रखने के बाद छोड़ देती है कि भाई अब सुधर जाएगा, बाहर जाएगा। तो उस तरह से वहाँ के एक चोर था जिसका नाम था बरअब्बा, एक डाकू था। बरअब्बा एक डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था, बड़ा हथियार था, पता नहीं कितने उसके ऊपर केस चल रहे थे। लोगों ने यीशु को नहीं छोड़ा, उस बरअब्बा को छोड़ दिया, जिसने पता नहीं कितने मर्डर किए थे। हालेलुया। यीशु को नहीं छोड़ा, बरअब्बा को छोड़ दिया। भाई सब देखिए इनकी दिमागी बुद्धि। हालेलुया। ये दुनिया यही कहती है कि डाकू छोड़ दो, अधर्मी को मार दो। अब भाई बताती यीशु मसीह कुछ नहीं बोला, यीशु को बोले कि ले जाओ इसको क्रूस पे चढ़ा दो। सुबह हुआ, रात भर यीशु मसीह बैठा, फिर सुबह हुआ, लोग यीशु को लाए, इतना बड़ा क्रूस बनाया गया था, लकड़ी जिस पे यीशु मसीह लटकाया गया था कि ये लकड़ी इतनी बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी तो आपका हाथों में लटक पाएगा। हालेलुया। जितनी बड़ी लकड़ी थी वो इतना बड़ा, घर के अब 10 फीट की ऊंचाई देख रहे हैं, 10-12 फीट की, इतना बड़ा क्रूस था। उस क्रूस को यीशु मसीह कंधे पे लादा गया। 3.5-4 इंच के कीड़े आती हैं, दीवार में मारने वाली आती है ना, बड़ी वाली ठोकने वाली आती है। 9 इंच के कीड़े, मतलब अनुमान लगाइए कितने बड़ा कीड़ा होगा, उसके हाथ में मारा गया। और जब ये कीड़ा मारा जाता था भाई साहब, तुरंत भाग के खून आता था। इसमें मारा जाता था तुरंत खून आता था। उसके बाद डबल पैर ऐसे करके मारे गए थे ताकि दोनों पैर में जाए। इतना दर्द भाई साहब, आपकी माँ भी आपके लिए नहीं उठाई। माँ अपने बच्चे को एक बार दर्द उठाती जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद दर्द नहीं, उसके बाद तो फिर पिता उठाते हैं, सब पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब कुछ। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? माँ सिर्फ पैदा करती है, लेकिन पिता का भी बहुत अधिकार होता है। भाई साहब समझते नहीं, पिता भी बहुत, माँ तो भक्त रो देगी, वो सोच लगी, लेकिन पिता दिल में रोते हैं, आंसू नहीं आता लेकिन रोते रहते हैं अंदर अंदर, दिखाते थोड़ी है। भविष्यवाणी के इतिहास 1000 पहले, 15 साल पहले, 1500 वर्ष पहले जो की थी भविष्यवाणी वो पूरी हुई। यीशु मसीह हमारे लिए लटकाया गया और उसके बाद क्रूस पे चढ़ाया गया। उसके आगे और पीछे यानी दाएं बाएं 2 आदमियों को चढ़ाया गया था। दोनों चोर थे, यीशु मसीह के दाएं बाएं 2 लोगों को चढ़ाया गया था, चोर थे। यीशु के ऊपर दोष लगाते हैं, तूने तो मुर्दों को जिंदा किया, तूने तो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, तू अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया? अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा ले। यीशु मसीह कुछ नहीं बोल रहा। तो लास्ट में एक आदमी जो दाहिनी तरफ लटका हुआ, तो उसने क्या कहा कि हे प्रभु, मैं तो जानता हूँ कि हम तो पापी, हमारी सजा तो हमारे पापों के अनुसार हमें मिल रही है, लेकिन तू तो धर्मी था, तूने तो कभी कोई पाप नहीं किया। तो एक काम कर, मैं तुझसे माफी मांगता प्रभु कि तू अगर अपने पिता के राज्य में जाए तो तू मुझे एक बार याद कर लेना। यीशु से वो पापी याद कर रहा है, एक पापी नहीं याद कर रहा, एक पापी दोष लगा रहा है यीशु के ऊपर, और दूसरा जो था वो धर्मी था। उसने कहा कि हम दोनों तो अपने पापों का कर्म का सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया है। तो उसने यीशु से विनती की कि हे प्रभु, अगर तू अपने राज्य में जाए ना तो मुझे एक बार याद कर लेना। तो यीशु ने क्या कहा? उससे कहा, दोनों से कहा, पापी से भी कहा, उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ मेरे प्रियो कि तू आज और इसी वक्त स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। और आपको क्या करना? अपने पापों को स्वीकार करना कि हम पापी हैं, हम सबसे बड़े अधर्मी और पापी हैं, और हमारे पापों को क्षमा कौन कर सकता है? यीशु मसीह क्षमा कर सकता है, क्योंकि वो हमारे और पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया गया। और हमें ये विश्वास करना होगा। और आज के दिन सुनिए ध्यान से, शुक्रवार के दिन या गुड फ्राइडे यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया और शनिवार को कब्र में रखा गया। ये दूसरा दिन था यीशु मसीह का। तीसरे दिन जो आज ईस्टर यानी रविवार है, ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया की सबसे बड़ी घटना क्या है कि गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को लटकाया गया और शनिवार को यीशु मसीह कब्र में था, शुक्रवार को भी था और शनिवार को भी था, और रविवार को ठीक तीसरे दिन भोर में यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया था। हालेलुया। आप पूरा इतिहास गवाह, पूरा इतिहास नेट पे सर्च कर लीजिए कि मुर्दों में से आज तक कोई जिंदा नहीं हुआ। मर कर तो सब स्वर्ग जाते हैं। हमारे दादा भी गए, हमारे बाबा भी गए, चाचा चाची सब नन्नो हमारे चले गए स्वर्ग। मरने के बाद गए ना, जिंदा होकर नहीं गए, जिंदा मर के जिंदा होकर गए। हालेलुया। अरे बताते यीशु मसीह मुर्दों में से मर के जिंदा हुआ और 40 दिन तक गांव में रहा। और अब आगे घटना हम देखेंगे, ये घटना हमने बाइबल में भी पढ़ा नहीं, ये भी तो बस सिर्फ आप स्टोरी बता रहे थे आपको बाइबल की। अब हम पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं चाहता हूँ कि एक आदमी पढ़े और सभी लोग सुनेंगे। 16 ध्यान से पढ़िए आप लोग।
यीशु मसीह रखा गया था। गई और उसने क्या किया कि जब वहां कब्र के पास गई भोर में, वो भी दिन में नहीं, भोर में 3 बजे भोर में लोग गए यहाँ पे। जब गई तो कब्र का जो पत्थर था हटा दिया गया था, पहले से हटा हुआ था वहां पे। और जब अंदर गए तो कुछ नहीं था, उसका कोई सिर्फ यीशु मसीह कपड़ा था वहां पे, उसका शरीर नहीं था वहां पे। जैसे वो लोग रो रहे थे कपड़े को लेकर, मरियम और मरथा रो रही थी, तुरंत स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुए। उसने क्या कहा कि हे मरियम, हे मरथा, तू क्यों रो रही है? जिसको तू यहाँ मुर्दों में खोज रही है ना, तो मुर्दों में यहाँ नहीं, वो गांव में जाके देखो घूम रहा तुम्हारे। हालेलुया। चलो उसने क्या कहा था, याद करो कि मरने से पहले आपसे क्या कहा था कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो जाएगा। ये सब बातें तुम भूल गए। तो सबसे पहले यीशु मसीह मरियम और मरथा को दिखाई दिया था मुर्दों में से। फिर उसने जाकर अपने 12 चेलों को दिखाई दिया, इसमें से एक यहूदा इस्करियोती को नहीं दिखाई दिया, क्योंकि यहूदा इस्करियोती विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह पे कि वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और जब ये घटना पता चली, हम 12 से पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे और आप देखिएगा। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वो गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। 2 रूप में जब वो गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। फिर 13 में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उसकी भी प्रतीत नहीं की। देख लिए, जब यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ तो लोग जाके जब गांव में बता रहे थे। फिर 14 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। पीछे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। यानी यीशु 12 चेलों को छोड़कर एक को छोड़ के 11 को दिखाई दिया। जितने 11 चेले यीशु के उन सबको दिखाई दिया। देखिए साफ लिखा हुआ है 14 में क्या लिखा हुआ है कि पीछे उन 11 को जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता को लड़ा दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा तो उन्होंने उसकी प्रति विश्वास नहीं किया था। फिर 15 में क्या लिखा हुआ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि में सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करे 32 साल उसी को उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो प्राणनाशक विष भी पी जाए तो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और उन्हें से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठ गया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने सारी बातें की, यीशु मसीह उठा लिया गया, कहाँ चला गया? स्वर्ग में पिता की दाहिनी तरफ जाके। और उस समय से लेके आज तक यीशु मसीह स्वर्ग में बैठ के अपना सब चमत्कार दिखा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने कामों के द्वारा जिंदा, नाम के द्वारा नहीं भाई साहब, वो अपने काम के द्वारा जिंदा। और आज अब यीशु की सामर्थ्य यहाँ पे देखेंगे कि वो है या नहीं। हालेलुया।